Good morning and a very hearty welcome to everyone to English Space. Once again, I am your Sanjay Sinha. Thank you very much for your love and support. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके प्यार के लिए. और मैंने जो सीरीज़ शुरू किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज़ मैंने शुरू किया, उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और उसके अंतर्गत मैं टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहा हूँ. मैंने पहला टॉपिक उठाया है नाउन का, जिसको मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, मैंने आपको बतलाया. फिर हम अपने प्रीवियस क्लास में कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इनके विषय में मैंने आपको बताया. तो जैसे कि मैंने बतलाया कि भाई एक्चुअली नाउन्स की अगर हम बात करें तो आपको समझना है कि नाउन तो ठीक है, वो 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, लेकिन ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन कैसे आए हैं. एक्चुअली आप समझ लिए कि मोटे तौर पर आप समझिए कि एक कॉन्क्रीट नाउन्स होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है. कॉन्क्रीट नाउन्स हम किसको कहते हैं और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे दी है. आपको कोई दिक्कत है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए. आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और थोड़ा प्रयास करके पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता हाथ लगेगी. क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये टैग लाइन है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ नॉट फॉर यू. असंभव शब्द आपके लिए नहीं है. आप गिव अप मत कीजिए, आप भरोसा रखिए, आप ट्रस्ट रखिए, आप क्विट मत कीजिए, क्योंकि आप मानिए कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. जो जीतने वाले होते हैं वो मैदान छोड़ करके भागते नहीं हैं, और जो हारने वाले होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो कभी जीत नहीं सकते. जो विनर्स होते हैं वो कभी मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे, वो लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे, वो गिव अप नहीं कर सकते हैं. और आप विनर्स हैं, आप वॉरियर्स हैं, आप फाइटर्स हैं, और फाइटर्स का काम मैदान छोड़कर भागना नहीं होता है, डटे रहना है, क्योंकि आप जीतेंगे वही जिनमें जान होती है. तो जब जान की बात आ जाती है, और आप बताइए कि जीतते वो हैं जिनमें जान होती है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो बस मुर्दों की पहचान होती है. घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों के बल टेका करते हैं. और इसी वाइब्रेंट थॉट के साथ हम आज का क्लास आपके लिए शुरू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. हमने सारी चीज़ों को पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, और आज के सेशन में हमारा चूँकि नाउन सीरीज चल रहा है, और उसमें हम आज के सेशन में बताएंगे कि भाई काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, क्या इनमें फ़र्क है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या अंतर है, और अगर अंतर है, कोई डिफरेंस है, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस देन what is the difference, और and what kind of difference lies there. कौन सा डिफरेंस है दोनों में. हम काउंटेबल नाउन्स किसको कहेंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहेंगे. आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए. एक्चुअली आप सबसे पहले अगर कोई नाम लिखा होता है, उस नाम पर जाइए कि उस नाम का मीनिंग क्या है, उस नाम का मतलब क्या है, क्या नाम क्या बतलाता है. आपको मैं बतला दूं कि नाम सब कुछ बतला देता है. नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है. मैंने अपने प्रीवियस क्लास में शेक्सपियर का कोट किया था, शेक्सपियर को कोट किया था कि भाई व्हाट इज़ देयर इन नेम, कि भाई नाम में क्या रखा है. इवन इफ यू कॉल ए रोज बाय एनी नेम, इट डज नॉट स्टॉप ए स्मेल स्वीट. द रोज डज नॉट स्टॉप स्मेल स्वीट. यानी कि वह आप रोज़ को किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन रोज़ की जो क्वालिटी है, जो उसका एट्रीब्यूट है, जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी सुगंध है, वो
कभी जो है वो नहीं छोड़ती है। तो इसलिए नाम में सब कुछ है, नाम में सब कुछ है। और नाम से पकड़िए कि इसका काम क्या है, नाम से आप काम जान सकते हैं, तो नाम से काम की ओर बढ़े। और आप देखिए क्या कहता है, काउंटेबल नाउन्स वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या है काउंटेबल नाउन्स? अभी आपने पूरे नाउन्स को पढ़ा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आप आ गए कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये सारी नाउन्स की आपकी जानकारी हो गई है। अब थोड़ा सा देखिए, ये बाहर भीतर का चीज़ नहीं है, ये सब उसी नाउन्स का खेल है भाई। अब जैसे देखिए काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल का क्या मतलब होता है? काउंट एबल, मतलब जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है ना। द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है, एग्जाम्पल आपका है कि भाई बुक है, पेन है, मैन है, बॉय है, पेंसिल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने रूम में देख लीजिए, आप अपने स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, ऑफिस में देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप गिनेंगे, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब जैसे बुक है, तो बुक की संख्या होगी, एक बुक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, बहुत सारे बुक्स हैं, है ना। तो आप बुक्स को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो बुक हो गया आपका काउंटेबल नाउन। पेन देखिए, पेन को भी आप गिन सकते हैं, एक पेन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, बहुत सारे पेन्स हैं, आप उनकी गिनती संभव है, आप उन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन हो गए, जिन्हें काउंट किया जा सकता है ना, जिन्हें आप गिन सकते हैं। अब आप देखिए कि भाई मैन है, अब मैन है, ठीक है, मैन को आप गिन सकते हैं, है ना, जितनी भी संख्या हो सकती है, जितना भी उनका नंबर हो सकता है, क्रोर्स में हो सकते हैं, लाखों लाख हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो आप चाहे वो जितने भी नंबर्स में हो, आप इन्हें गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैन है वह एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप इसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बॉय, ठीक उसी तरह से समझिए कि बॉय को भी आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना, इन्हें गिना जा सकता है। तो बॉय भी एक काउंटेबल नाउन है। आप पेंसिल को देखिए, चेयर को देखिए, टेबल को देखिए, है कि नहीं, मोबाइल को देखिए, अपना जो वॉच है उसको देखिए, ये जो व्हाइट बोर्ड है उसे देखिए, है ना, इन चीज़ों को आप गिन सकते हैं। तो उन्हें आप काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में लाइए कि भाई ये काउंटेबल नाउन है। क्यों काउंटेबल है भाई? कि इन्हें गिना जा सकता है। अब जैसे हम देखिए, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। अब हम दे रहे हैं कि आई हैव 5 बुक्स। अब देखिए 5 बुक्स, आप इसका नंबर भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहां जो बुक्स हुआ, आप इन्हें गिन सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन्स हो गया। उसी तरह से हम कहें कि देयर आर 4 बॉयज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कितने बॉयज हैं? तो क्लासरूम में आप देख रहे हैं कि बॉयज हैं, ये 4 बॉयज हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए जिन चीज़ों को हम आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स, आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स हियर, आई हैव सोल्ड सम पेन्स, आई हैव बॉट अ फ्यू पेन्स, मैंने कुछ कलमें खरीदी हैं, आई हैव bought a few mobiles, I have 6 mobiles, I have 7 mobiles, I have 10 mobiles। तो इन चीज़ों को आप गिन सकते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई कि जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो गिनने लायक हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे, है ना। अब आप चलिए कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है। आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स यहाँ हमने लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, किसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे। तो भाई अनकाउंटेबल नाउन्स ठीक काउंटेबल का
ऑपोजिट होता है अनकाउंटेबल। अन का मतलब हो गया कि नॉट, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अन हो गए। अन का मतलब यहां हो गया कि नॉट। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स हम कहते हैं। और भाई अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं। चलिए वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन दूसरे जगह जो है, अगर दूसरी जगह यूज होते हैं तो वो प्लूरल भी होते हैं और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, चेंज होता है। वो तो बाद की बात है, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए। तो आप देख लिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब हुआ अन मतलब नॉट, नहीं, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वैसी चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता है ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। अब एग्जाम्पल है मिल्क। अब मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। मिल्क को आप वेट कर सकते हैं, उसे तौल सकते हैं, लेकिन आप गिन नहीं सकते हैं। तो मिल्क को जब आप नहीं गिन सकते हैं, है ना, जैसे हम कहें कि ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वह हर दिन मिल्क पीता है, दूध पीता है। अब भाई मिल्क पीता है तो मिल्क का क्या मतलब है, कितना मिल्क पीता है। अगर हम कहें कि कितना मिल्क पीता है, 4 मिल्क पीता है, 5 मिल्क पीता है, 6 है, 7 है, 10 मिल्क पीता है, ऐसे तो नहीं कहते हैं। हम इन्हें वेट कर सकते हैं, हम 1 लीटर 1 केजी मिल्क पीता है, या 2 केजी पीता है, या आधा केजी पीता है, हाफ केजी पीता है, ऐसे हम कह सकते हैं। इनको हम वेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इनकी संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि आप गिन ही नहीं सकते तो उसकी संख्या क्या होगी। तो इसलिए मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से वाटर, वाटर को भी देखिए, है ना, हमने कहा कि दिस बॉटल इज फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया। हमने तीसरा दिया कि वाटर इज एवरीवेयर, पानी हर जगह है। वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते क्या भाई जाओ जी 5 वाटर लेते आओ, गो एंड ब्रिंग 5 वाटर। ये कहना गलत है, इट्स रॉन्ग टू से गो एंड ब्रिंग 5 वाटर। नहीं, आपके भी जाओ भाई 5 बुक्स ले आओ, गो एंड ब्रिंग 5 बुक्स। आप बुक्स कह सकते हैं, 5 बुक्स, क्योंकि बुक्स काउंटेबल नाउन है, उसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड ब्रिंग अ जग ऑफ वाटर। हम ये कह सकते हैं कि द रिवर इज फुल ऑफ वाटर, हम ये कह सकते हैं कि द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वाटर को गिना नहीं जा सकता है। इसलिए वाटर आपका क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऑफ कोर्स ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप इसे गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से भाई आपका एयर है, एयर को आप नहीं गिन सकते, एयर इज एवरीवेयर, ठीक है। आप उसका ये नहीं है कि 5 एयर है, 6 एयर है, 7 एयर है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। आपका जैसे टी है, कॉफी है, बहुत गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। अब देखिए जो इमोशंस हैं या जो फीलिंग्स है, जैसे एंगर, जैसे लव, लव को गिना जा सकता है क्या? जो प्यार है या जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, क्या आप उसे गिन सकते हैं? आप उसे नहीं गिन सकते, क्योंकि प्रेम जो है, जो लव है, या फिर घृणा है जिसको हेट्रेड कहा जाता है, एंगर यानी गुस्सा, ये सब जो है आपके इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं। आप फीलिंग्स को नहीं गिन सकते हैं। तो जिन्हें आप नहीं गिन सकते हैं उन्हें आप अनकाउंटेबल नाउन कहिए। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते हैं, इन्हें आप क्या कहिए, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब मुझे इस बात का विश्वास है, भरोसा है कि जो चीज़ हमने अभी आपको एक्सप्लेन मैंने किया है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर दैट वट एवर आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ, you must have understood it, it's clear to you.
और भाई जान, आपका ये क्लास, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि यहां अभी आपको हम बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। नाउन के साथ नंबर है, नाउन के साथ जेंडर है, नाउन के साथ केस है, और फिर उनके क्या क्या यूसेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक, पहले जीरो लेवल, और उसके बाद फिर हम एडवांस्ड लेवल की ओर चलेंगे कि क्या क्या एरर्स, नाउन से रिलेटेड एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, नाउन के जेंडर से रिलेटेड एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, नाउन के पर्सन से, नंबर से, उसके केस से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ता है, स्पॉट करना पड़ता है, वो सब सारी चीज़ें हम बतलाएंगे एक एक करके के। सो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज का क्लास ख़त्म होता है, और थैंक यू वेरी मच। और ख़त्म होने से पहले एक बात भाई, हम लगातार, हमारी पूरी कोशिश हो रही है, ये मेरा सिंसियर एफर्ट्स है कि भाई आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सही चीज़ें मैं दूं, कुछ डिलीवर करूं जो उपयोगी हैं, जो आपके लायक हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लायक हैं, उन्हें मैं हमेशा देने का प्रयास कर रहा हूं। और जब मैं कुछ दे रहा हूं और आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस केवल एक अपील है, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप कुछ ना कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, और वो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू very much.